मेरा नाम विक्की कुमार हुआ और हम हैं सेफ्टी ट्रेनर। हम सेफ्टी ट्रेनर हैं और हम सेफ्टी के बारे में आपको इस साइट पर बताएंगे। आप जहां काम करने के लिए आए हैं, आप लोग के हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करते हैं। आज जो है हम आप लोग को बताएंगे सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी और उसमें प्लांट में जो भी हजार्ड एंड प्रिकॉशन है, क्या क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूं कि सेफ्टी क्यों है, वाई सेफ्टी, सेफ्टी क्यों जरूरी है। एक सेफ्टी इसके लिए आपको साइड पे जरूरी है कि एक सेफ्टी से आपको सेफ्टी आपकी जॉब बचाता है, सेफ्टी एक्सीडेंट को रोकता है, सेफ्टी कंपनी का रेपुटेशन को रोकता है, सेफ्टी कॉस्ट कंट्रोल, पैसे को गाइड, जो बचत खर्चा ज्यादा होने वाला अगर आपके साथ ही किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना हो जाता है, सेफ्टी उसको बचाता है, सेफ्टी पर्यावरण को बचाता है, सेफ्टी आपके परिवार को, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। सेफ्टी जो है वो हजार और आपके बीच का एक बहुत बड़ा दीवार है। तो सेफ्टी का मतलब समझ गए कि सेफ्टी हमको क्यों जरूरी है। सेफ्टी का मतलब आप लोग क्लियर हो गया। अब हम आपको बताने जाते हैं सेफ्टी इंडक्शन। सेफ्टी इंडक्शन क्यों जरूरी है। सेफ्टी इंडक्शन करने का मतलब है कि जहां कहीं भी हम काम करने आए हैं, जो काम करने आए हैं वो काम को हमको पूरा करना है किसी भी प्रकार के दुर्घटना के बिना। ना किसी को चोट लगे, ना किसी के हाथ टूटे, मतलब जीरो एक्सीडेंट के साथ हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इंडक्शन इसी को बोला जाता है। एक दूसरा जो है पॉइंट वो है कि आपकी सुरक्षा मेरे लिए और कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सुरक्षा कंपनी के लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर बात जो है कि आपका सुरक्षा आपके हाथ में है। आपका सुरक्षा आपके हाथ में है, क्योंकि आप जिस प्रकार से साइड पे काम करेंगे उसी प्रकार से होगा ना, तो आपका सुरक्षा आपके हाथ में। चौथा है जो आप लोग मदद कीजिए, मैं हिंदी में समझा रहा हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। आप लोग मदद कीजिए कि इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें जीरो एक्सीडेंट के साथ, जीरो दुर्घटना के साथ। मतलब जहां कहीं भी हम काम करने आए हैं वो प्रोजेक्ट को हमको क्या करना है, पूरा करना है किसी के नुकसान के बिना। सेफ्टी इंडक्शन का मतलब ये हुआ। 4 पॉइंट। अब आते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जीरो एक्सीडेंट, किसी को बिना चोट लगे हुए इस प्रोजेक्ट को हमको बनाना है। ये है प्रोजेक्ट का उद्देश्य, ये है प्रोजेक्ट का लक्ष्य। इसमें आपको भी सहयोग देना है, हमको भी सहयोग देना है। जितने साथी काम करेंगे वो सारे लोग को सहयोग देना है ताकि प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाए बिना किसी दुर्घटना के साथ। नेक्स्ट जो है वो है आपको सेफ्टी हेलमेट या कलर कोडिंग। सेफ्टी हेलमेट या कलर कोडिंग का मतलब जो होता है कि हमारे साइड पे बहुत सारे तरह तरह के आप देखेंगे 4-5 कलर के सेफ्टी हेलमेट पहना जाता है। तो सेफ्टी हेलमेट जो 4 कलर के 5 कलर के पहना जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पीला जो हेलमेट है वो सारे वर्कर के लिए है, पीला। ब्लू जो हेलमेट है, ब्लू कलर का, वो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर। ग्रीन जो हेलमेट है वो है सेफ्टी। रेड जो हेलमेट है वो है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। और व्हाइट जो हेलमेट है इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, विजिटर। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि हमारे साइड पे किसका क्या काम है। पीला हेलमेट है तो वर्कर है, वर्कर है तो कारपेंटर, फिटर, हेल्पर, ग्राइंडर, ये सब होंगे। और रेड हेलमेट है तो इलेक्ट्रीशियन है, ग्रीन है तो सेफ्टी है, व्हाइट है तो आरसीएम, ये सब आपको होंगे। उसके बाद हमको साइड पे करना है हाउस कीपिंग।
हाउस कीपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है साइट पे। हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि सर सफाई रखना जहां पे हम काम करेंगे। तो जहां कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं वहां हमको सर सफाई रखना है। जैसे कि अगर घर में हम उठते हैं तो अगर हम झाड़ू नहीं मारते हैं तो मेरा मम्मी नहीं तो बहन नहीं तो भाई नहीं तो पापा कोई झाड़ू मारता है ना, ताकि एक सर सफाई रखे। तो हम जहां कहीं भी रहेंगे वहां सर सफाई करके रखेंगे। तो जहां कहीं भी आप काम करते हैं तो काम स्टार्ट करने से पहले हमको क्या करना है, हाउस कीपिंग करना है, सर सफाई करना है, उसके बाद काम करना है। अगर आप वहां पे नहीं कर रहे हैं तो जब काम आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आप वो एरिया को साफ सफाई कर दीजिए। जो भी मटेरियल है उसको सजा के रखना है। उसके बाद जहां हम लोग काम करने आए हैं वो पावर प्लांट है। ये प्रोजेक्ट में हम लोग कूलिंग टावर बना रहे हैं जो पानी ठंडा करता है। लेकिन जहां हम लोग काम करने के लिए आए हो पावर प्लांट है। पावर प्लांट का मतलब हुआ कि यहां से बिजली उत्पन्न होता है। जो ये जल रहा है वो बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो पावर प्लांट में हम लोग काम कर रहे हैं। पावर प्लांट में बहुत सारे खतरे होते हैं। पावर प्लांट में क्या क्या खतरा होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके कुछ बात बता देता हूँ, जैसे आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। जितना आपको जानना है उतना मैं आपको जानकारी देता हूँ। पहला जो खतरा होता है कि हाइट पे काम कर रहे हैं तो गिरेंगे। दूसरा खतरा है कि इलेक्ट्रिकल से हमको खतरा होगा, धूल उड़ेगा तो हमको खतरा होगा, ग्राइंडिंग वेल्डिंग गैस कटिंग करेंगे तो खतरा होगा, रोड पे खतरा होगा, एस्कावेशन हो रहा है। एस्कावेशन मतलब होता है मिट्टी की खुदाई। वहां मिट्टी ज्यादा हीट हो गया है, ज्यादा ऊंचाई है, उसके बगल में हम क्या कर रहे हैं, छांव में ऐसे बैठे हुए, जैसे यहाँ मिट्टी हीट हो गया, हम इसके छांव पे बैठे हुए, मिट्टी मेरे ऊपर गिर जाएगा, वो खतरा होगा। इसका फोल्डिंग भाड़ा के ऊपर काम कर रहे हैं, इसका फोल्डिंग गिर जाएगा, वो सब खतरा होगा। तब पावर प्लांट में ये सारे चीज आपको क्या हुआ, खतरा हुआ। तो बहुत सारे खतरे होते हैं। अब आते हैं हम पीपीई के ऊपर। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको बोला जाता है हिंदी में स्वयं सुरक्षा उपकरण। जो हमको खुद को सुरक्षा देता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सुरक्षा उपकरण। स्वयं सुरक्षा उपकरण में क्या आता है आपका, सेफ्टी हेलमेट, जूता, रिफ्लेक्टिव जैकेट, चश्मा, नोज मास्क, एयर प्लग्स, सेफ्टी बेल्ट और आपका एप्रॉन, हैंड ग्लव्स, कपड़ा वाला हैंड ग्लव्स, रबर वाला हैंड ग्लव्स, ये आता है आपका सेफ्टी उपकरण। अब जो हमारे साइट पे सेफ्टी उपकरण है उसको अलग अलग तरीका से, आप जैसे हाइट पे काम कर रहे हैं तो हमको बेल्ट यूज करना है, लेकिन जो आदमी नीचे में काम करेंगे उनके लिए 4 से 5 चीज अनिवार्य है। जैसे आपको पहनना ही है सेफ्टी हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स और सेफ्टी शू, एयर प्लग्स, नोज मास्क और चश्मा। ये 6 चीज चाहिए, क्योंकि हेलमेट हम इसके लिए पहनते हैं ताकि हमको पता नहीं है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे मेरे सर के ऊपर गिर जाएगा। एक दूसरा, कंपनी के अंदर एक नियम बनाया गया है, एक कायदा कानून है कि आपको हेलमेट पहन के ही साइड पे रहना है। सेफ्टी शू के बारे में बात करें तो सेफ्टी शू हमारे पैर को रक्षा करता है। जैसे कि आप देखिएगा कहीं कांटे है, कहीं स्टील है, कहीं बटन है, कहीं केमिकल पड़ा हुआ है, तो ये सब जो पैर को हमको नुकसान पहुंचाएगा, इससे हमको क्या होता है कि हमको बचाता है सेफ्टी शू। रिफ्लेक्टिव जैकेट जो है, जो चमकीला आप लोग पहने हुए हैं, कहीं भी अगर अंधेरा में अगर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं तो अगर लाइट गाड़ी के आएगा तो आपको पता चलेगा, वो रेडियम टाइप के चलेगा, उससे पता चल जाएगा। दूसरा जो है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा, कि वो आपको लिखा गया है आपके जैकेट के ऊपर कि किस कंपनी में हम काम कर रहे हैं। अब आते हैं नोज मास्क। नोज मास्क इसके लिए पहना जाता है क्योंकि प्लांट में जो डस्ट, जिसको धूल बोला जाता है, जो हम मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा जो मेरे शरीर में जा रहा है, वो शरीर को जो हानि पहुंचाएगा, बहुत क्षति पहुंचाएगा, इसके लिए हम लोग पहनते हैं नोज मास्क। तो नोज मास्क से ये चीज
रुकेगा, कम हो जाएगा। अब आते हैं चश्मा। चश्मा इसके लिए पहनते हैं ताकि आंख में आपका धूल या कोई कण उड़ गया तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। अब आते हैं एयर प्लग। एयर प्लग का जो मतलब होता है कि हमको जितना आवाज लेना चाहिए उससे आवाज अगर ज्यादा साइड पे हो रहा है तो हमारे कान को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, एयर प्लग लगाते हैं। ये 6 चीज अनिवार्य है। आप नीचे में एक नॉर्मल काम कर रहे हैं तब। और फिर चाहिए आपको दस्ताना। दस्ताना इसके लिए चाहिए कि आप कोई मटेरियल आप धो रहे हैं, कंधे पे धो रहे हैं तो शोल्डर पैड चाहिए, मतलब एक गद्दा टाइप के यहाँ पे रहता है जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा तो क्या होगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको कंधा के नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, उसके साथ हम लोग कपड़ा वाला दस्ताना को यूज करते हैं। कपड़ा वाला दस्ताना इसके लिए यूज करते हैं ताकि हमको क्या है कि हाथ को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा वाला दस्ताना यूज करते हैं। तो इसके लिए सारे आदमी से आपको विनती है कि जिस प्रकार के आप साइट पे काम करते हैं उस प्रकार के स्वयं सुरक्षा उपकरण पहन के ही साइट पे आपको काम करना है। अब आते हैं साइट का नियम। जो साइट, अब आते हैं साइट का नियम क्या है। साइट का जो नियम है, कोई भी आदमी नशा करके साइड पे नहीं आएंगे। कोई भी आदमी लूज कपड़ा मतलब गमछा कंधा पर रखे हुए हैं और जाके अब कटिंग मशीन के पास आप कटिंग कर रहे हैं तो आपका कपड़ा क्या होगा, मशीन में फंस जाएगा। मशीन में फंस जाएगा तो कपड़ा के साथ आप भी खींचा जाएगा। उसके बाद जो है स्पीड लिमिट है 20 का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये स्पीड लिमिट है प्लांट में। खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कोई भी साइड पे नशीली पदार्थ आपको यूज नहीं करना है। ये साइड के नियम है कि कोई भी नशीली पदार्थ आपको यूज नहीं करना। उसके बाद है कि हम कभी भी अगर रेस्ट लेते हैं तो लेबर शेड में, मतलब जहां एक शेड बनाया गया है, ऐसे रूम बनाया गया होगा ऊपर से टीना डाल के, वहां बैठने का उस पर लिखा गया होगा कि यहाँ आराम करने का, विश्राम करने की जगह है, वहां भी आप आराम कर सकते हैं। ना कि मिट्टी यहाँ हीप है, यहाँ पे देखिएगा मिट्टी हीप है, छाव में जाके हम ऐसे बैठ गए। यहाँ पे आप देखिएगा मिलर गाड़ी खड़ा है, ट्रक खड़ा है, ट्रक के बगल में क्या है, उसका साया आ रहा है, हम जाके यहाँ सीख गए। वो सब नहीं करना है, ताकि ट्रक वाले को पता नहीं है कि वो कब गाड़ी आप उसके पीछे बैठे हैं, कि उसके पीछे आराम कर रहे हैं। ऐसे हमको नहीं करना है। साइड पे किसी भी प्रकार के अगर इमरजेंसी होता है तो असेंबली पॉइंट पर जाना है और अपने सुपरवाइजर को बताना है। हड़बड़ाना नहीं है और नहीं हमको भगदड़ करना है। समझ गए ना? कोई भी कूड़ा है, कचरा है तो उसको हमको डस्टबिन में रखना है। एक वहां डस्टबिन डब्बा रखा होगा, उसमें लिखा है डस्टबिन, या यूज में लिखा रहेगा कि उसमें किसी भी प्रकार के कुछ रहता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आपको रख देना है। समझ गए ना? अब जो आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा एक्सकावेशन। एक्सकावेशन का मतलब होता है मिट्टी की खुदाई। तो एक्सकावेशन 2 प्रकार के होते हैं। मिट्टी की जो खुदाई होता है वो 2 प्रकार के होता है। मिट्टी की खुदाई एक होता है मैनुअल एक्सकावेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल एक्सकावेशन। मैनुअल एक्सकावेशन बोले तो एक इंसान के द्वारा अगर मिट्टी खुदाई किया जा रहा है तो उसको मैनुअल एक्सकावेशन बोलते हैं। मैकेनिकल एक्सकावेशन जो होता है कि किसी मशीन के द्वारा अगर मिट्टी को हम हटा रहे हैं और गड्ढा कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल एक्सकावेशन बोलते हैं। तो जब मैकेनिकल एक्सकावेशन करते हैं उसमें बहुत सारे खतरे रहते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जहां कहीं भी खुदाई करेंगे तो नीचे हमको चेक कर लेना है कि कोई केबल तो नहीं है, कोई पाइपलाइन तो नहीं है। उसके बाद जहां मिट्टी खुदाई हो जाता है उसके चारों बगल गड्ढा हो जाता है तो उसमें गड्ढा में गिरने का आदमी के खतरा रहता है। उसके बाद देखिएगा कि मिट्टी ज्यादा हीप कर दिया है गड्ढा के किनारे तो गड्ढा मिट्टी कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वो किनारे में मिट्टी की में क्या है कि वर्कर जाके छाया में आराम कर रहा है तो उसके ऊपर गिर जाएगा।
फिर गाड़ी क्या है कि वहाँ जो गड्ढा जहाँ कहीं भी करते हैं वो हार्ड बैरिकेशन करते हैं। हार्ड बैरिकेशन मतलब वो पाइप से हम लोग घेरते हैं स्ट्रॉन्ग चीज से, ताकि कोई भी गाड़ी उसमें ना जाएगा तो वो खतरा है। उसके बाद हम लोग एक डिस्प्ले लगा देते हैं कि ताकि इसके अंदर ना जाए। हमको इसका जो सावधानी लेना है कि कहीं भी मिट्टी अगर खुदाई करते हैं तो मिट्टी खुदाई करने से पहले हमको वर्क परमिट लेना रहता है। परमिट में ये लिखा रहता है कि आप ये एरिया में काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ वर्केट हाइट। वर्केट हाइट क्या होता है? वर्केट हाइट मतलब होता है ऊंचाई पे काम करना। तो सबसे ज्यादा जो हमको साइट पे जो इंजरी होता है या दुर्घटना होता है वो ऊंचाई पे काम करने से। तो ऊंचाई पे काम करने से 4-5 जो मेन मुख्य कारण है जो दुर्घटना का, वो मैं बता देता हूँ। एक जो हजार्ड होता है वो होता है ऊपर से सामान गिरना, वो एक खतरा है। ऊपर से आदमी गिरना वो खतरा है। ऊपर से कोई मटेरियल गिर जाना काम करने वाला, वो खतरा हुआ। कोई हम शटरिंग कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन अगर रखे हैं, टूल्स टेकल्स रखे हैं, ऊपर से गिर गया तो वो सारे चीज खतरा हुए। हम बेल्ट एंकरिंग नहीं किए हुए हैं और ऊपर से नीचे गिर गए तो वो खतरा। अब ऊपर से हाइट पर काम कर रहे हैं तो हमको बचने का क्या उपाय है? बचने का उपाय है कि जहां कहीं भी अगर हम हाइट पे काम करते हैं सेफ्टी बेल्ट पहन के ही ऊपर जाएंगे। एक दूसरी नंबर बात है कि सेफ्टी बेल्ट अगर पहनते हैं तो सेफ्टी बेल्ट को स्ट्रॉन्ग मजबूत जगह में हमको फंसाना है। तीसरी नंबर बात है कि कोई भी लूज सामान है, मतलब अनवांटेड, मतलब वो सामान की जरूरत नहीं है, उसको रास्ता पे नहीं रखेंगे। कोई भी सामान ऐसा अगर काम का भी है तो उसको हम बांध के रखेंगे, घेर के रखेंगे, ताकि वो नीचे ना गिर पाए। समझ गए? उसके बाद हम सेफ्टी बेल्ट जो लगाते हैं 1800 से ज्यादा हाइट पे अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, जिसको आप 1.8 मीटर हाइट भी बोल सकते हैं। अगर वो चीज समझ में नहीं आता है तो आप आसान भाषा में, जैसे 1.8 मीटर नहीं आया, 1800 कहने नहीं आया, तो उसका एक साधारण भाषा है कि जहां तक मेरा हाइट है वहां तक हम बिना बेल्ट के काम करेंगे। अपने हाइट से अगर ऊंचा जाते हैं तो हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना है, और अपने ऊंचाई से अगर हम ज्यादा जाते हैं तो हमको वो हाइट वर्क काम बोला जाएगा। उसके साथ साथ क्या है कि कभी भी अगर हम बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट को अगर फंसाते हैं तो जो मेरा कंधा है, कंधा से ऊपर बेल्ट फंसाएंगे, ना कि कंधा से नीचे बेल्ट फंसाएंगे। कंधा से नीचे बेल्ट फंसाइएगा तो फिर वो नीचे आ जाएगा। तो कंधा से हमको क्या है कि ऊपर बेल्ट फंसाना है। अब हम बताते हैं लेडर सेफ्टी के बारे में। जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी कहीं भी आप लगाइए तो सीढ़ी में आप बहुत जगह देखिएगा कि बैंडिंग वायर से बांध देता है, रस्सी से बांध देते हैं। ना आपको बैंडिंग वायर से बांधना है और न ही आपको रस्सी से बांधना है। इसका वो लेडर के लिए क्लैंप आता है, वो क्लैंप को बांधना है। अगर 6 मीटर का हम लेडर सीढ़ी लगा रहे हैं तो आपको ऊपर लगाना है। लोग क्या क्या प्रैक्टिस क्या हो रहा है, एक ऊपर आप बांध दिए और नीचे लगा दिए, बीच में सपोर्ट नहीं दिए। लेकिन बीच में भी हम सपोर्ट देंगे, नहीं तो इसका जो लेडर है ना वो लचीला हो जाता है। उसके बाद जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वो लेडर पर चढ़ते हैं, तो हमको क्या है कि 3D कांटेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम सीढ़ी पर ऐसे चढ़ रहे हैं ना तो 2 हाथ और 2 पैर, 4 हुआ। 4 में से 3 हमेशा सीढ़ी पे कांटेक्ट होना चाहिए, उसके पकड़ में होना चाहिए। कोई भी आदमी सीढ़ी पर सामान लेके कोई भी मटेरियल आप लोग नहीं चढ़िएगा। अगर आप लोग चढ़ते हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो जाएगा, क्योंकि आपके पास गाइडेंस ही नहीं रहेगा। समझ गए लेडर सेफ्टी के बारे में? अब हम बताते हैं फर्स्ट एड क्या होता है, नियर मिस क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है और एक्सीडेंट क्या होता है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फर्स्ट एड का मतलब हुआ कि अगर काम के दरमियान किसी भी आदमी को अगर उंगली में थोड़ा खरोच आ गया, थोड़ा सा भी खरोच आ गया, हल्का खरोच आ गया, उससे ब्लड आ गया या उंगली खींचा गया, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड केस बोलते हैं। समझ गए?
फर्स्ट एड केस। अब होता है नियर मीन्स। नियर मीन्स क्या होता है, कहीं भी अगर हम काम कर रहे हैं, पेपर है और ये पेपर है, अगर ये सामान इस पर गिरा, न इसको नुकसान हुआ न इसको नुकसान हुआ, दोनों चीज बच गया। या ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर से कोई मटेरियल गिरा, ये यहाँ काम कर रहे हैं, बगल से गिर गया, तो न मटेरियल के नुकसान हुआ न आदमी के नुकसान हुआ। इसको बोलते हैं नियर मीन्स, मतलब बाल बाल बचना, मतलब हम बच गए। अब आते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है कि आप सिंपल समझ लीजिए कि हम यहाँ से एक रास्ते से 1 किलोमीटर डेली जाते हैं, वो रास्ता में कहीं भी जाम नहीं लगता है, और एक दिन हम गए तो जाम लग गया, तो हम देख रहे हैं कि रोड जाम है। क्या है? रोड जाम है, हम वहां पहुंच नहीं रहे हैं, बहुत सारे भीड़ है, तो हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि कुछ हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सीडेंट या इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट। और दूसरा ये भी उसको बोल सकते हैं कि कोई भी सामान यहाँ गिरा और किसी को नुकसान कुछ ना हुआ, उसको भी हम लोग इंसिडेंट बोल सकते हैं। अब आते हैं एक्सीडेंट, मतलब कोई भी सामान ऊपर से नीचे गिरा, वो या तो सामान के नुकसान हुआ, नहीं तो आदमी के चोट पहुंचा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। तो ये चार चीज का मतलब आप लोग समझ गए। अब आते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साइड पे 100% अगर दुर्घटना होती है, उसमें से 88% अनसेफ एक्ट होता है, 10% अनसेफ कंडीशन होता है, और 10% अनसेफ कंडीशन होता है, और 2% नेचुरल होता है। अब बताते हैं कि अनसेफ एक्ट किसको बोलते हैं। अनसेफ एक्ट जो इंसान के द्वारा गलती होता है, उसको हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जो आदमी साइड पे काम कर रहा है, उसको हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जैसे आपको हेलमेट दिया गया है, आप हेलमेट नहीं पहने, आपको हेलमेट दिया गया है, आप हेलमेट के पट्टी नहीं लगाए, आपको सेफ्टी बेल्ट दिया गया है, आप हाइट पर जा रहे हैं बिना सेफ्टी बेल्ट का, आप ऊपर में काम कर रहे हैं, बेल्ट एंकरिंग नहीं कर रहे, आपको मशीन चलाने की जानकारी नहीं है, आप मशीन चला रहे हैं, आपको जो सुरक्षा उपकरण दिया गया है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सारे चीज आता है अनसेफ एक्ट में। जो 88% साइड पे होता है, 100 दुर्घटना में से कितना परसेंट होता है? 88। 10% होता है कंडीशन। जो कंडीशन आप मान लीजिए कि ये फैन है, पंखा है, पंखा में गार्ड नहीं है, अनसेफ कंडीशन हुआ। कोई बार कटिंग मशीन है, उसमें गार्ड नहीं लगा हुआ, अनसेफ कंडीशन हुआ। कोई जगह पर हाउसकीपिंग गंदा है, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, केमिकल पड़ा हुआ है, उसको हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। रास्ता ठीक नहीं है, उसको हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। तो ये 10% होता है, तो 88 या 10 98। 2% होता है जिसको नेचुरल बोला जाता है, जैसे भूकंप आ गया, ज्यादा धूप हुआ तो कुछ आदमी मर गए, ज्यादा ठंड हुआ तो मर गए, बारिश के चलते मर गए, दाहर आ गया, तो ये 2% होता है। तो हम लोग से किसी आदमी से अगर पूछा जाएगा कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन क्या होता है, तो हम लोग उसको आसानी से समझा सकते हैं कि सर, जो इंसान के द्वारा अगर साइड पे गलती होता है, उसको हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं। जो 100 में से 88% होता है, तो हम लोग को जो साइड पे जो भी ज्यादा गलती होता है, दुर्घटना जो होती है, किसी को चोट पहुंचता है, क्षति पहुंचता है, वो अनसेफ एक्ट होता है। समझ गए ना? तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। अब आते हैं हम लोग वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। वर्क परमिट क्या होगा? आप लोग से कोई पूछेगा कि वर्क परमिट क्या होगा, तो वर्क परमिट क्या है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, एक लिख कर लोग पेपर देते हैं
जिसमें लिखा रहता है कि आप इस एरिया में काम कर सकते हैं, आप ऊंचाई पर काम कर सकते हैं, आप पाइप के अंदर काम कर सकते हैं। वो एक लिख के डॉक्यूमेंट देता है कि इस एरिया में आप काम कर सकते हैं, आपको ऑथोराइज है और ये सुरक्षित एरिया है काम करने के लिए। इसी को वर्क परमिट बोला जाता है। अगर वहां काम करने की अनुमति नहीं आपको है तो वहां का परमिट ही नहीं मिलेगा। तो वर्क परमिट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट का मतलब होता है कि साइट पे किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है, साइट पे किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है या प्लांट में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? असेंबली पॉइंट। असेंबली पॉइंट का मतलब होता है इकट्ठा होने की जगह। और तो बोलिएगा कि सब कहाँ लगा रहता है, तो एक चीज बता देता हूँ जो हमेशा वहां मिलेगा। एक तो जहां काम करेंगे वहां अलग अलग लोकेशन में रहेगा और एक आपका फिक्स रहेगा। जहां जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के ऑफिस के पास होता है असेंबली पॉइंट, मतलब इकट्ठा होने की जगह। तो कोई भी पूछे कि असेंबली पॉइंट क्या होता है और असेंबली पॉइंट कहाँ रहता है तो हम लोग बोलेंगे सर जिस कंपनी में काम करते हैं उसके सामने असेंबली पॉइंट है, ताकि किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी होता है, प्लांट में अगर किसी प्रकार का होता है तो हम वहां पे क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। अब आते हैं हजार्ड एंड रिस्क। हजार्ड एंड रिस्क क्या है? दोनों एक सिमिलर है, एक आपस में मिला गया है। हजार्ड क्या है कि अगर एक छुरी है, छुरी है तो छुरी को हम छुएंगे तो हजार्ड है और उससे क्या होगा? कटेगा तो क्या होगा? नहीं, छुरी को अगर हम छूते हैं तो रिस्क होगा। अगर हम पानी में तैरने जा रहे हैं, पानी में तो क्या है कि हम तैरने जा रहे हैं तो उसमें क्या है? रिस्क और हजार्ड आपको दोनों है। तो एक चीज आपको समझना है। उसके बाद हम बताते हैं एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्टिंग। अगर साइड पे किसी भी, हजार्ड समझते हैं ना? हजार्ड मतलब होता है खतरा। हजार्ड मतलब खतरा। अब बताते हैं एक्सीडेंट रिपोर्टिंग। साइड पे इंजीनियर, सुपरवाइजर, सेफ्टी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, कारपेंटर, फिटर, हेल्पर सारे लोग काम करते हैं। तो साइट पे अगर किसी भी प्रकार के कहीं अगर दुर्घटना होता है तो वहां पे सेफ्टी वाला नहीं है, वहां पे इंजीनियर नहीं है, तो आप उस चीज को देखते हैं तो अपने ठेकेदार को उस साइट के जो सेफ्टी वाले हैं उनको आपको बताना है और उनको आपको जानकारी देना है कि सर हम इस साइट पे काम कर रहे थे और ये छोटी सी दुर्घटना हुआ है या बड़ी दुर्घटना हुआ है, उसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हम बताते हैं कि आपको हॉट वर्क सेफ्टी। हॉट वर्क क्या होता है? हॉट वर्क का मतलब होता है कि जिस चीज से चिंगारी निकलता है उसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। आप मान के चलिए, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग या बेंडिंग वायर कटिंग, बेंडिंग वायर कटिंग। और स्टील भी काटते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है, तो उसको हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए हमको बहुत सारे, जब वो काम करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे उसमें खतरे हैं। जैसे अगर कर रहे हैं तो आग लगने की खतरा है, आंख जलने की खतरा है, फेस जलने की खतरा है, शरीर में आग लगने की खतरा है, हमारे अगल बगल में आग लग जाएगा। और क्या होगा कि हमारे जो साथी काम कर रहे हैं बगल में उनको भी नुकसान होगा। तो इससे बचने का जो उपाय है कि हम लोग पीपी यूज करेंगे, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। अगर हम हॉट वर्क एक्टिविटी कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां से ज्वलनशील, जो आग लगने वाली जितनी सामान है वो सबको हम हटा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना यूज करेंगे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर कहीं भी अगर हमको ग्राइंडिंग करना है तो चश्मा पहनेंगे, चश्मा फेस शीट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, एप्रॉन पहनेंगे, वर्दी आता है वैसा,
सेफ्टी शू पहनेंगे, हैंड ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद हम करेंगे हॉट वर्क एक्टिविटी। तो कोई भी आदमी पूछता है कि हॉट वर्क क्या होता है, तो आप लोग उसको समझा सकते हैं कि सर जिस चीज से चिंगारी निकलता है उसको हॉट वर्क एक्टिविटी बोलते हैं, जैसे कि वेल्डिंग, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, बेंडिंग वायर कटिंग और स्टील कटिंग। मतलब ये सारे चीज से चिंगारी उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग हॉट वर्क बोलते हैं। और इसका खतरा ये है और इसका सावधानी ये है। अब हम लोग बताते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। वर्किंग प्लेटफॉर्म पे बोला जाता है कि अगर ऊंचाई पे हम काम करते हैं तो एक काम करने के लिए हम लोग एक मचान बनाते हैं। तो जब कभी भी अगर हम ऊंचाई पर काम करेंगे, एक मचान बनाएंगे, तो वो 2 जाली का मचान होना चाहिए और वो 2 जाली को आपस में हमको बांधना है और जिस पाइप पर अगर हम रखते हैं जाली, उस पाइप से हमको टाइट करना है, ताकि अगर हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो हम उस पर हमको क्या करना है, काम करना है, तो वो प्लेटफॉर्म गिरे नहीं। अब आते हैं बात एक्सेस रास्ते के बारे में। रास्ता अगर हम ग्राउंड लेवल में काम करते हैं या ऊंचाई में काम करते हैं, हमको क्या करना है, रास्ता बनाना है। अगर ऊंचाई पे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतना ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, 10 लेबर मेरा काम कर रहा है, एक वर्कर अगर किसी भी प्रकार से अगर वो अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है तो उसको हम कैसे उतारेंगे, अगर हम रास्ता नहीं बनाए तो। अगर वो आदमी गड्ढे में काम कर रहा है और वो अगर बेहोश हो गया तो उसको हम कैसे बचाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और उस रास्ते में किसी भी प्रकार के कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए। वो अगर मटेरियल है तो आप उसको हटा दीजिए ताकि किसी भी प्रकार के कुछ ना हो। उसके बाद आते हैं लिफ्टिंग एक्टिविटी। लिफ्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना या कोई भी सामान इरेक्शन करना ऊपर में। तो कहीं देखिएगा कि कहीं कहीं जब टावर क्रेन होता है ना, तो टावर क्रेन से मटेरियल उठा हुआ है, लटका हुआ है और उसके नीचे आदमी काम कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी आदमी टावर क्रेन के नीचे या क्रेन के नीचे जहां मटेरियल उठ रहा है उसके नीचे हमको नहीं रहना है, नहीं तो वो मशीनरी है, कब वो नीचे गिर जाएगा, कब मेरे ऊपर गिर जाएगा, हमको पता नहीं है। इसके लिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग बुझाने की एक सामग्री है और एक बोतल है इतना बड़ा एक बोतल होता है। इस साइड पे अगर किसी भी प्रकार की अगर आग लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। कहां पे, जहां पे आग लगा है वहां पे, और उससे हम बुझाते हैं, उसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। एक होता है एबीसी और एक होता है CO2। CO2 जहां इलेक्ट्रिकल में अगर आग लग गया, अगर बिजली से आग लग गया तो हम पानी डालेंगे तो बुझेगा नहीं, बुझेगा। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, CO2 एक पाउडर आता है, उसको हम लोग उस पे डालते हैं तो आग लगेगा। लकड़ी, पेपर, कागज, प्लाई, ये सब में आग लगता है तो उसको सॉलिड फायर बोलते हैं। इसको हम बुझाते हैं एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर से। तो साइड पे कहीं भी अगर आग लगने की नौबत कब आएगा, जब वहां पे ज्वलनशील मटेरियल रहेगा। तो हम जहां कहीं भी अगर काम करते हैं ज्वलनशील मटेरियल को हटा देते हैं, उसके बाद वहां पे काम करते हैं। अगर ज्वलनशील मटेरियल अगर हम नहीं हटा सकते हैं तो उस एरिया को हम लोग घेरते हैं, बूथ बनाते हैं। बूथ किससे बनाते हैं, फायर ब्लैंकेट से। फायर ब्लैंकेट एक ऐसा चीज है एक कि उस पे अगर आग भी जाएगा तो उस नहीं चलेगा, तो एक हम लोग बूथ बनाते हैं उसके अंदर। तो इसके लिए अगर कहीं भी अगर आग लगता है तो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं। जो लाल बोतल, उसमें अलग अलग कलर रहता है, लेकिन आप इतना बोतल जान लीजिए, उतना आप बताएंगे तो आप जान ही जाइएगा। तो आपको समझना है कि इतना बड़ा बोतल होता है आग बुझाने वाला, उस चीज से हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। अब बताते हैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं कि बिजली
बिजली भगवान को कोई देखा है? नहीं देखा है। तो बिजली आपको कितना जल्दी आपको करंट मार देगा वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए अगर साइड पे अगर कहीं भी अगर हमको बिजली की आवश्यकता है, ग्राइंडिंग मशीन नहीं चल रहा है, चपसा मशीन नहीं चल रहा है, बार कटिंग मशीन नहीं चल रहा है, बार बेंडिंग मशीन नहीं चल रहा है, तो हम अपने इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करेंगे, ना कि हम जाके मशीन को चलाएंगे। हमको इलेक्ट्रिशियन से मिलना है कि सर इसमें हमको सप्लाई चाहिए, वो आके आपको सप्लाई देंगे, वो आके आपको कनेक्शन देंगे। आपको खुद से उसको नहीं चलाना है और नहीं छूना है। इलेक्ट्रिशियन आपको कैसे पता चलेगा? वो लाल हेलमेट उनके सर पे रहेगा, लाल हेलमेट है तो वो इलेक्ट्रिशियन है, वो आपको चलेंगे। नहीं तो भगवान और बिजली को हम देखे नहीं है, वो कितना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा मेरे साथ, कितना जल्दी दुर्घटना हो जाएगा वो हमको खुद पता नहीं है। अब हम आप लोगों को बताते हैं मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आदमी द्वारा एक जगह से दूसरा जगह सामान ले जाना। जैसे कि कोई बटन ले जाता है, प्लाई बोर्ड ले जाते हैं, इसका फोल्डिंग पाइप ले जाते हैं, चपसा मशीन जो ड्रिल मशीन है, खासकर रड स्टील रड ले जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ढोया जाता है वो होता है स्टील रड और इसका फोल्डिंग पाइप। तो जब कभी भी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे हाथ में होना चाहिए दस्ताना कपड़ा वाला, और दूसरी नंबर होना चाहिए आपको शोल्डर पैड, अगर कंधा पे जा रहे हैं तो, ताकि हमारे हाथ में अगर मटेरियल उठाते हैं तो हमको हाथ न छिलाए, हो सके मटेरियल गर्म हो सके मटेरियल में नोकीलापन निकला हो, तो इसके लिए हम लोग दस्ताना पहनते हैं कपड़ा वाला। उसके बाद शोल्डर पैड इसके लिए लगाते हैं कि यहाँ पे रड रहेगा तो क्या होगा, मेरा छिला जाएगा, तो इस वजह से वो करते हैं। अब आते हैं ट्रैफिक रूल के बारे में। ट्रैफिक रूल का मतलब होता है कि जैसे आप लोग रोड के बाहर, रोड के जब चलते हैं प्लांट के बाहर, तो कैसे लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेफ्ट में, उसी प्रकार से प्लांट के अंदर हमको कम चलना है लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। और प्लांट का जो स्पीड है वो है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अब बताते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि साइड पे किसी भी प्रकार के किसी को अगर चोट लगता है, मैं चाहता हूं कि किसी को चोट न लगे, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का चोट लगता है उस व्यक्ति को ऑफिस में आना है, वहां एक फर्स्ट एड सेंटर है, वहां पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो होने वाला होगा वहां किया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट एड केस कहाँ आता है, ऑफिस में, और एक वो आपको बना रहता है, वहीं पे आपको क्या करना है, आना है। उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेवारी किसकी होती है साइट पर। हर एक आदमी का आपका भी साइट पर कुछ दायित्व बनता है। आपका दायित्व क्या बनता है, गलत काम नहीं करना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना, किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थ अपने अंदर ग्रहण नहीं करना, कोई भी नशा करके साइट पे नहीं आना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना, और कोई अगर बिना बेल्ट के हाइट पे जा रहा है तो उसको बताना। कोई अगर बिना बेल्ट के कुछ गलत काम कर रहा है तो अपने कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, सेफ्टी को बताना है। आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि जो काम अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको रोकिए। तो और जिस काम के लिए आप आए हैं आप वही काम कीजिए। आप कारपेंटर के लिए आए हैं तो आप गाड़ी नहीं चलाइए, आप गाड़ी चलाने के लिए आए हैं तो आप कुछ और नहीं कीजिए, आप हेल्पर है तो आप वेल्डिंग मशीन नहीं चलाइए। तो जिस काम के लिए जो आया है वो काम आपको पहले करना है और वही काम आपको करना है। तो आप लोग का भी कुछ
दायित्व बनता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अगर कोई भी पूछेगा आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइट पर आपका क्या काम है, तो हम कारपेंटर है तो हम बताएंगे कि हम ये काम करते हैं, हम फिटर है तो हम बताएंगे कि हम ये काम करते हैं। तो सब लोग के यहाँ गेट पास पे अलग अलग डेजिग्नेशन लिखा गया है कि क्या काम करेंगे। जो काम आपको दिया गया है, जो आप काम के लिए आए हैं, वही काम आपको करना है। अब बताते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल के बारे में। जैसे कि साइड पे बहुत आदमी दारू पी के आ जाते हैं या लेबर कॉलोनी में दारू पी के क्या करते हैं, हंगामा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति साइड पे दारू पी के आएंगे उनके खिलाफ कंपनी के थ्रू एक्शन लिया जाएगा। और जो भी वर्कर, जो भी साथी अगर लेबर कॉलोनी में दारू पी के अगर हंगामा करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगा। जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है, जो कायदा कानून है कंपनी के, वो आपके खिलाफ कंपनी आपको लेगा और आपको उस हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के आप दारू पीकर या सिगरेट पीकर न साइड पे आइएगा और न ही आप पीजिएगा, समझ गए? क्योंकि वो पीने से आपको क्या होता है, आपको हानि होता है। कॉन्फाइंड स्पेस बताता हूं। कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कि कहीं भी एक जगह सीमित है। क्या है वो जगह? पूरा हम लोग काम जहां करते हैं वो ओपन रहता है। कहीं कहीं क्या रहता है कि जगह एक सीमित है, एक पाइप के अंदर काम करना है, चारों बगल से घेरा हुआ है, एक ड्रेन में अंदर एक बड़ा सा टर्नल है, सम्प है, उसके अंदर काम करना है, एक चैनल है उसके अंदर काम करना है। जो एरिया लिमिटेड हो, एरिया बड़ा नहीं है, उसमें जाने में भी दिक्कत है, आने में भी दिक्कत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। कॉन्फाइंड स्पेस में बहुत सारे हालात होते हैं। जैसे आप वहां जाइएगा तो सांस लेने की समस्या होगा, वहां जाइएगा तो लाइट कम रहेगा, वहां जाइएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेंगे, वहां जाइएगा तो हो सके कोई टॉक्सिक गैस रहेगा, समझ गया ना? ये सब वहां पे खतरा होता है। वहां बचने का उपाय है कि वहां जाने से पहले एक आदमी का बाहर में रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है। दूसरा, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी आदमी 40 से 45 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। एक आदमी ऊपर और नीचे हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे और पूछते रहेंगे। उसके बाद क्या है कि जब कभी भी अगर अंदर हम काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, उसमें गैस टेस्ट कर लेते हैं, हो सके कोई उसमें गैस जहरीली गैस नहीं है। तो अगर कोई भी पूछे कॉन्फाइंड स्पेस क्या होता है तो शॉर्ट में आप बता सकते हैं और साधारण में आप बता सकते हैं कि सर कॉन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कि जगह सीमित है काम करने के लिए और हम वहां पे आरामदायक नहीं है काम करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अब जो हम दो चीज बता रहे हैं आपको, बिहेव और डिसिप्लिन। मैंने आपको जितने बात बताया, अगर आपके अंदर व्यवहार और अनुशासन नाम की चीज नहीं है तो साइड पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ 10 आदमी है, 15 आदमी है, मैं यहाँ पे सिंगल आप लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग के मन में होगा कि नहीं हम साइड पे जाके सेफ्टी नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर व्यवहार और अनुशासन नाम का चीज नहीं। तो हमारा जो पहचान है, जो एक आदमी का पहचान है, वो पहचान है उसका डिसिप्लिन और वो पहचान है उसका बिहेव। अगर ये चीज अगर ठीक रहा तो आप साइड पे हर एक चीज का पालन करेंगे। अगर मैं बोल दिया कि हेलमेट लगा के आपको साइड पे काम करना है, आपका व्यवहार ठीक है, लगा के काम करेंगे। बोलेंगे कि आपको टूल बॉक्स में इतने बार जाना है, सेफ्टी का ये चीज पालन करना है, आपको कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन में। आपके पास कितना ज्ञान है, आप कितना काम करते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका व्यवहार क्या है। हमको सारा ज्ञान हो गया और एक वर्कर से हमको बात करने का तमीज नहीं, हमको सारा ज्ञान हो गया एक सुपरवाइजर से बात करने की तमीज नहीं, हमको सारा ज्ञान हो गया एक आदमी से बात करने का तमीज नहीं, वो ज्ञान लेके क्या करेंगे हमको?
तो आदमी के अंदर बिहेव और डिसिप्लिन होना चाहिए, सभी आदमी के अंदर। अगर ये दो चीज है तो साइड पे 100% सेफ्टी होगा। और जो मेरा जो लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य जो है, एक आदमी जब साइड पे काम करने आया है तो जो वो आए हैं जैसा, उससे बेहतर होकर उनको घर जाना। तो इसके लिए सारे आदमी से मैं विनती कर रहा हूं कि अगर आप लोग साइड पे काम करते हैं तो डिसिप्लिन और बिहेव दो चीज के साथ ही हमको क्या करना है, साइड पे काम करना है, ना कि उसको छोड़ के हमको काम करना है। और अब बताते हैं, जो हम लोग यहाँ है एक फैमिली की तरह है, एक परिवार की तरह है। तो हमारे कंपनी के जितने रूल एंड रेगुलेशन है, जितने कायदा कानून है, वो सारे चीज को क्या है कि आपको पालन करना है। और वो पालन आपको भी करना है और वो पालन हमको भी करना है। ऐसा नहीं कि वो पालन सिर्फ आपको करना है और वो चीज हमको नहीं करना है। साइड पे हम जाते हैं, हमको भी हेलमेट लगा के जाना है। ऊंचाई पे हम जा रहे हैं, हमको भी सेफ्टी बेल्ट पहनना है। साइड पे हम जा रहे हैं, हमको भी सेफ्टी शू पहनना है। साइड पे हम जा रहे हैं, हमको भी आपको रेस्पेक्टफुल आपसे बात करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं बताता हूं टूल बॉक्स टॉक। ये तो सेफ्टी इंडक्शन हुआ जो मैं बता देता हूं। टूल बॉक्स टॉक का मतलब होता है डेली काम स्टार्ट होने से पहले, डेली काम स्टार्ट शुरू होने से पहले एक मीटिंग होता है। 10 से 15 मिनट का मीटिंग होता है। वो टूल बॉक्स मीटिंग, अगर कोई पूछेगा टूल बॉक्स टॉक क्या हुआ, टूल बॉक्स मीटिंग क्या हुआ, आप लोग क्या बोलेगा, हमको पता नहीं है, ऐसे नमकारा बोलेगा। टूल बॉक्स क्या हमको पता। तो टूल बॉक्स का जो मतलब है कि सुबह में काम स्टार्ट शुरू करने से पहले हम लोग 10 से 15 मिनट करते हैं। उस पर जो चर्चा होता है कि कल मैं क्या काम कर रहा था, उससे क्या गलती हुआ और क्या सावधानी लेना चाहिए। आज क्या काम करेंगे, उस काम से क्या खतरा होगा और उस खतरे से क्या हमको सावधानी लेना चाहिए। ये होता है टूल बॉक्स। ठीक है। अब बताते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे हमारे अभी 27, 30 से 32 पॉइंट आपको बताया, तो किसी एक विषय पे हम बताऊंगा, या तो शटरिंग के बारे में, न तो कंक्रीट के बारे में, नहीं तो आपको हाइट के बारे में, नहीं तो स्कैफोल्डिंग के बारे में। किसी एक मुद्दे पे अगर हम चर्चा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उसी को भी बोला जाता है ऑन जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो इसके लिए आप टूल बॉक्स जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग समझ गए। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, जहां आप कोई भी काम करते हैं ना तो ड्राइंग देख के बनाते हैं। तो यहां से आपसे एक और चीज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, एक और पॉइंट में बता रहा हूं, बार बेंडिंग करते हैं या बार कटिंग करते हैं या सरिया मोड़ते हैं या सरिया काटते हैं, या तो उस समय क्या खतरा होगा। जब हम सरिया काटेंगे या सरिया मोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे हाथ छिला जाएगा, उंगली कटेगा, गिरने का खतरा रहेगा। तो वहां पे भी हमको ध्यान देना है। जब हम कंक्रीट करेंगे, आरसी जब कंक्रीट होगा, कंक्रीट में क्या होगा, आंख में पड़ने की खतरा रहेगा। और क्या खतरा रहेगा, पैर का खतरा रहेगा, आपका मुंह में डूब जाएगा कंक्रीट। तो जब कभी भी हम करते हैं तो हमको सावधानी लेके ही काम करना है। उसके बाद जो मैं बता रहा था आपको, इस साइड पे अगर हम जाते हैं तो जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग से हमने टूल बॉक्स समझ गए। अब जो हम बताते हैं वो है आपका जेएसी, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। का मतलब होता है कि वो एक पेपर बन रहा होता है। वो पेपर में लिखा जाता है क्या काम होगा, काम से क्या खतरा होगा और खतरे से क्या सावधानी होगा। कोई पूछेगा जॉब स्पेसिफिक क्या है, जॉब स्पेसिफिक क्या है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है। कोई भी पूछेगा जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है, जे से क्या है, आपको क्या बोलेगा, हमको पता नहीं। तो कोई भी पूछेगा जे से क्या है, तो सर जे से में रहता है कि क्या काम चलेगा
उस काम से क्या खतरा होगा और खतरा से क्या सावधानी लेना है। मतलब उसको तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बांटा गया है उसको जैसे को। हमको 10 एक्टिविटी है, यहाँ 10 काम लिखा है, वो 10 एक्टिविटी से यहाँ कितना खतरा होगा, क्या क्या खतरा वो लिखा रहेगा और क्या क्या सावधानी, इसी को बोलता है जेएसए। अब आपको हम कुछ बता रहे हैं हेल्थ के बारे में, टिप्स स्वास्थ्य के बारे में। जहां कहीं भी अगर आप प्लांट में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे डस्ट रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो नुकसान से बचने के लिए तो एक तो बताया है कि नोज मास्क लगाना है, दूसरी नंबर जो बात बताए हैं कि आप हेल्थ से बचने के लिए जो उपाय है, गुड़ खाइएगा। गुड़ जो होता है ना मीठा, अगर वो खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी डस्ट मुंह के थ्रू और नाक के थ्रू जो ले रहे हैं वो गंदगी के थ्रू, अगर हम गुड़ खाते हैं तो गंदगी के थ्रू वो निकलेगा, फिर डस्ट कम होगा। उसके बाद अगर केला खाते हैं उससे भी कम होगा। किसी भी प्रकार के दारू आप अपने अंदर ग्रहण नहीं कीजिएगा। अगर आप दारू पीते हैं तो एक दारू पीने से आपको कितना नुकसान है ये आप समझ नहीं सकते हैं। लोग दारू पीने के बाद अपने आप को भूल जाते हैं। लोग दारू पीने के बाद या तो प्रधानमंत्री या नहीं तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लोग दारू पीने के बाद क्या होता है, अगर आप लोग दारू पीजिएगा तो आपको रोड पता नहीं चलेगा। दारू पीते हैं तो कहाँ गिर गए वो पता नहीं चल रहा है। दारू पी लिए किसको क्या बोलना है वो पता नहीं है। तो इसके लिए, और गुटखा खाते हैं तो क्या होता है, मुंह में देखिएगा, किसी किसी का मुंह में नहीं खुलेगा गुटखा। जो आदमी सिगरेट पीता है उसमें देखिएगा सिगरेट पे लिखा रहता है, क्या चीज लिखा रहता है, नहीं, कैंसर होगा, फिर भी लोग पी रहा है। तो इसके लिए मेरा हाथ जोड़ के सभी आदमी से विनती है कि कृपया आप किसी भी प्रकार के नशा न करें। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी आप ध्यान दीजिए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं तो आप खुद के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। आपके पीछे आपका लड़का, आपके पीछे आपकी लड़की, आपके पीछे आपके परिवार, आपके पीछे आपकी वाइफ, आपके पीछे आपके बच्चे, वो लोग के जरूरत पूरा करने के लिए आप मेहनत करने के लिए आए हैं। तो आप अपने घर से इतना दूर होकर आए हैं, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होता है फिर वो लोग का क्या होगा। तो इसके लिए सारे आदमी से विनती है कि आप लोग इस चीज से दूर रहे, नशा न करें। एक चीज मैं और बता देता हूं, आप जितना महत्वपूर्ण है ना अपने परिवार के लिए वो कोई नहीं है। कोई भी आदमी आपको, किसी भी आदमी के साथ अगर किसी भी प्रकार की अगर दुर्घटना होता है तो वो आदमी क्या करेगा, कोई भी कंपनी आपको कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन जो चीज आप अपने परिवार को आप दे सकते हैं वो पैसा नहीं दे सकता। पैसा कुछ चीज जरूर है, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान से बड़ा जरूरी नहीं है। तो आप कितने महत्वपूर्ण है अपने परिवार के लिए ये चीज समझिए। अब इसी से समझ लीजिए, मैं एक चीज बता देता हूं उदाहरण देकर। एक साइकिल समझते हैं, साइकिल में स्कोप लगा रहता है, मैं समझा देता हूं। साइकिल में क्या है, स्कोप लगा है। अगर स्कोप टूट जाएगा ना, स्कोप टूट जाएगा तो स्कोप लग जाएगा। 25 स्कोप है साइकिल में, 25 स्कोप है। अगर 1 से 2 स्कोप अगर टूट जाता है तो साइकिल चलेगी। उसमें क्या समस्या आएगा, जो रिम है ना वो टेढ़ा होगा, लेकिन साइकिल चलेगी। तो वो क्या है, कंपनी। लेकिन अगर साइकिल में हवा नहीं है तो साइकिल चलेगा, टायर में हवा नहीं है तो चलेगा। तो वो क्या है, हवा आप लोग है, आप अपने परिवार के टायर और हवा है। अगर आप निकल गए तो आपका परिवार ठप हो जाएगा। आपको पैसा की आवश्यकता है तब आप आए कमाने के लिए, और आपके ऊपर कितने आदमी निर्भर है। हवा निकल जाएगा तो टायर कटेगा, ट्यूब कटेगा, रिम फटेगा, रिम टूटेगा, स्कोप टूटेगा। लेकिन सिर्फ अगर स्कोप टूटता है तो स्कोप जुड़ जाएगा। तो इसके लिए आप अपने आप को महत्व दीजिए और ये सोचिए कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। और
जो मैंने एक चीज बताया था कि सेफ्टी, हेलमेट, बेल्ट, जूता, पीपी के बारे में, सबसे अच्छा जो उपकरण है, सबसे अच्छा जो उपकरण है उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? सबसे अच्छा उपकरण मेरा मस्तिष्क है। अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं तो साइड पे जितने भी एक्सीडेंट, दुर्घटना, गलती, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस, फर्स्ट एड केस जितने भी होते हैं, सारे चीज को हम रोक सकते हैं। लास्ट में मैं चीज आप लोग को बता देता हूं, मेरे से जितने उम्र में छोटे हैं मैं सबको भाई मानता हूं, मेरे उम्र के हैं उसको भी भाई मानते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं मैं सारे आदमी को गार्जियन मानता हूं, लेकिन मैं आपको भाई, गार्जियन और बड़ भाई, छोट भाई मान रहा हूं। इस चीज को मैं मान रहा हूं और ये चीज हम आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप जाके साइड पे ये चीज भूल जाइएगा तो वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए सारे आदमी से अनुरोध करते हैं कि जो चीज आपको साइड पे बताया गया है उसको आप साइड पे पालन कीजिएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक। और आप एक बार गलती करने से पहले आप अपने परिवार के बारे में सोच लीजिएगा कि आपका परिवार आपके घर पे इंतजार कर रहा है, आप कितने अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है ये आपको पता नहीं है, लेकिन उस आदमी के पता हो जाता है जब किसी के साथ दुर्घटना होती है। तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग गलती करने से पहले एक बार परिवार के बारे में सोच के ही कोई गलती कीजिएगा। यही बोल के मैं समाप्त करता हूं। सब लोग के मेरा नमस्कार।